पिछले रिजल्ट, अभी तो इन्फोसिस का रिजल्ट भी नहीं आया, लेकिन पिछला जो रिजल्ट था, किरण के पास जाते हैं। किरण, पिछले रिजल्ट पे 1230 का लो बना था, अभी रिजल्ट भी नहीं आया, स्टॉक 1450 रुपये का भाव हो गया। चलो 1430 पा, 200 रुपये चला है पिछले रिजल्ट और इस रिजल्ट में। आपको लगता है कि इसके अंदर भी बाय कॉल बन रही है? जो डिक्लाइन आया है 20-25 रुपये घटा है, ये 450 जाके, कल $2 बिलियन की इसको डील मिली है, क्या ये डिक्लाइन में बाय करना चाहिए? हाँ, सो इन्फोसिस की अगर हम बात करें तो जब ये स्टॉक 1250 1250 के आसपास था, तब आई गेस सब लोग इस पे काफी ऑप्टिमिस्टिक नहीं थे। लेकिन अब जब ये 1400 हो गया है, एवरीवन इज लुकिंग आफ्टर बाइंग। हालांकि टेक्निकली अगर हम देखें तो एक ब्रेकआउट इसमें डेफिनेटली है। एक जो बड़ा सा गैप रेजिस्टेंस था इस स्टॉक के ऊपर, इन्फोसिस की अगर हम बात करें, सो 1360 1350 ये एक गैप रेजिस्टेंस था, जिसमें हमने देखा कि लास्ट वीक में कंसोलिडेट हुआ, वहां से ब्रेकआउट आते ही 3 दिन में स्टॉक 1350 वाला 1450 तक जाके आया है। अब यहाँ पे कहीं ना कहीं 200 डेज मूविंग एवरेज का इसको रेजिस्टेंस है। रिजल्ट से पहले पहले इसमें एक रैली आ चुकी है, तो डेफिनेटली रिजल्ट के बाद इसमें एक थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो इस प्रॉफिट बुकिंग में कोई भी डिप आता है 1350 1360, ये एक उसका एक्यूमुलेशन जोन है। कोई भी डिप आता है इस 10 रुपए की रेंज में, या तो आप 1380 तक भी कोई डिप मिलता है तो वहां पे आप लॉन्ग कीजिए। ओवरऑल जो हमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 1330 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। और हमें तो अभी भी लुक्रेटिव लग रहा है, तो कोई भी डिप आता है हम 1330 के नीचे का स्टॉप लॉस रख के बाय ऑन डिप्स की इसमें स्ट्रेटेजी ले रहे हैं। और ऊपर में 1450 का एक रेजिस्टेंस है जो 200 डेज मूविंग एवरेज है। जैसे ही 1450 के ऊपर इन्फोसिस क्लोज होगा, देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम 1600 तक की एक रैली देख सकते हैं। लेकिन आपको एक टाइम देना पड़ेगा, 3 महीने के आसपास का टाइम अगर आपके पास हो तो डेफिनेटली आप बाई करके चल सकते हो इन्फोसिस के अंदर। 130 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको इन्फोसिस को खरीदना जरूर है, लेकिन ध्यान ये दीजिएगा कि ये आपको गिरावट पर खरीदना है, क्योंकि ये शेयर काफी ज्यादा चल चुके हैं। नतीजों पर फोकस होगा इन्फोसिस के आगे। रत्नेश, कल हमने देखा आईटी स्टॉक्स में जो लगातार तेजी थी, कल मुनाफा वसूली के थोड़े थोड़े से संकेत आने लगे, और कल बाजार बंद होने के बाद एलटीआई मैट्रिक के नतीजे आए, अनुमान से कमजोर थे। आय उम्मीद की जा रही थी कि 0.6% बढ़ेगी, लेकिन बढ़ी सिर्फ 0.1%। और नतीजों से पहले हमने 3-4 दिन शेयर को चलते हुए भी देखा था एलटीआई मैट्रिक के। नतीजों के बाद अब आपका व्यू क्या है आईटी में? एलटीआई मैट्रिक पर व्यू दीजिए, और अगर पूरे स्पेस पर बाकी स्टॉक्स के बारे में अगर आप राय दे पाए वो भी ठीक है। अगर पहले एलटीआईएम का चार्ट देखे तो डेफिनेटली कल एक काफी एक ऊपर से आपको मुनाफा वसूली देखने की छोड़ी थी, इसने कैंडल में विक्स छोड़ी है। हालांकि एक डेली चार्ट पे आप देखें तो कहीं ना कहीं एक अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी हमको देखने को मिली थी 12 जुलाई के आसपास में। इस वजह से लगता है कि बॉटम में कहीं ना कहीं बाइंग हुई। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर किसी रीजन से आज थोड़ा सा भी कमजोर खुलता है, कहीं पे 5050 5030 के आसपास में खुलता है, तो काफी अच्छी एक बाइंग वापिस से अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकती है। उसमें वहाँ पे स्टॉप लॉस मैं लगाने की सलाह दूंगा। यहाँ पे 4950 का एक स्टॉप लॉस लगा ले। मुझे ऊपर में टारगेट कहीं ना कहीं वापस से 5300 रुपए तक के इसमें आते दिखते। जो इसमें मेजर ब्रेकआउट आएगा वो 5400 रुपए के बाद में एक इसमें जो डबल बॉटम फॉर्मेशन बना हुआ, सॉरी डबल टॉप फॉर्मेशन बना हुआ 5400 रुपए के आसपास का, उसके उसके ऊपर एक निकलेगा, तो फिर वहाँ पे एक मेजर इसमें ब्रेकआउट हमको आते हुए दिखेगा। तो हाल फिलहाल अगर आज किसी रीजन से कमजोरी के कारण खुलता है तो वहाँ पे जरूर इसमें खरीदारी करना करना चाहिए। और वहीं पे अगर दूसरे आईटी स्टॉक देखें तो डेफिनेटली अब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आईटी स्टॉक कहीं ना कहीं बॉटम आउट होते हुए दिख रहे हैं। मुझे उसमें जो अच्छा एक स्टॉक दिख रहा है, अगर हम लार्ज कैप में जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि विप्रो में कहीं ना कहीं बॉटम बन चुका है। एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है। कल के सत्र में काफी अच्छी वॉल्यूम एक्टिविटी थी, काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट देखने को मिला। तो मुझे ऐसा लगता है कि विप्रो में एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 410 रुपए का। और बहुत ही जल्द मुझे 445 रुपए का पहला टारगेट आते हुए दिखता है, जहाँ पे विप्रो ने अभी रिसेंटली बायबैक खत्म करा, तो वो टारगेट तो जरूर यहाँ पे आते वक्त दिख जाएगा विप्रो में। ठीक है, विप्रो भी आपके फोकस पे होना चाहिए, 445 रुपए तक ये शेयर जा सकता है।